खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासरीन की इमदाद और बहाली में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है। मुतासरा अफराद से मुलाकात। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन में 20-20 लाख है। जख्मियों को 5-5 लाख के चेक्स की तकसीम। मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए 7 लाख, जुज़वी तबाह घर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। 5 रोज में तखमीना मुकम्मल करके चेक्स पहुंचाने की हिदायत वाज़े कर दिया। 12 मार्च तक है। इमदाद ना पहुंचे तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक बातचीत। आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इज़हार किया। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर कल तक हुक्म इम्तना। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नायब काउन को हलफ उठाने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। सजा में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुकदमे की शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। किसी फरीक ने इस्लामी असूलों पर मावनत नहीं की। इस्लामी असूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। सदारती रेफरेंस में 5 सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक का मुस्बत जवाब दिया। सवाल नंबर 2 पर अदालत का मौक़िफ़ था किन कानूनी असूलों का जिक्र किया गया वो वाज़ेह नहीं। तीसरे और 5वें सवाल के मुश्तरका जवाब में करार दिया। आर्टिकल 186 में दायरा कार महदूद होता है, इसलिए शवाहिद का जायजा नहीं लिया जा सकता। चौथा सवाल इस्लामी असूलों का था। अदालत ने कहा किसी फरीक ने इस नुक्ते पर मावनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्याह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दे दी। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी तरक्की होगी। निज़ाम दुरुस्त संप में चलना शुरू हो जाएगा। अपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। तनकीद बराए तनकीद की परवाह नहीं। अमन व अमान खराब करने पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात भी बताई। कहा बैक्स की तादाद 6.5 मिलियन है। 3.25 करोड़ अवाम को इनका हक मिलेगा। अवाम के मुँह का निवाला किसी और के मुँह में जाने नहीं दूंगी। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में नौजवान लारेब के कत्ल की तहकीकात। वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए 2 अलहदा टीमें तश्कील। छीने गए मोबाइल फ़ोन की भी मदद ली जा रही है। इलाके की जियो फेंसिंग का भी फैसला। वाक़े से मुतालिक CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुल्ज़िमान को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। एक ने नीला, दूसरे ने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। न्यू कराची में दिलखराश वाकया। सेक्टर 5 से 3 बच्चों को जलाकर खुदसोजी करने वाला बाप दम तोड़ गया। आरिफ 90% झूला चुका था। सवाल सिविल अस्पताल में दौरान इलाज जिंदगी हार बैठा। तीनों बच्चे झूलती हुई हालत में जिना अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल। 2 बच्चे 50%, एक 70% झुलसा हुआ है। आरिफ ने 2 शादियां कर रखी थी और फलों का ठेला लगाता था। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर टकरा। कोयटा ग्लैडिएटर के 119 रन के हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की बैटिंग। किंग्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ग्लैडिएटर बैटिंग करना भूल गए। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मौसा रब्बानी और जाहिर महमूद की 2-2 विकेटें। मीर हमजा का 1 शिकार। दूसरे मार्के में लाहौर कलंदर शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेंगे। अमरीकी शहर शिकागो में प्राइमरी सदारती इंतखाबात। बोर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ने उर्दू में वोट डालने की सहूलत फराहम कर दी। प्राइमरी सदारती इलेक्शन 19 मार्च को होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।